हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात चली थी, है ना। तो इन आरडीबीएमएस, जैसे कि हमको पता है ना कि इन आरडीबीएमएस, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल, हाँ, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल और ओरेकल, वी आर वेरी श्योर दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। और यही रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन, रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है, करेक्ट है कि नहीं। तो पॉइंट क्या है कि पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है कि जो तुम्हारा आरडीबीएमएस में जो पूरा का पूरा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, उसको हम लोग दो और डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पता है वो क्या है? दो फॉर्म्स और होते हैं जिनमें हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ, सुना है कोई कोई दो फॉर्म? क्या? मैंने कहा कि हम डेटा को, किसी भी डेटा को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो है एक, मतलब एक एक जो हम जैसे, अरे अरे भाई रुको यार, अरे टेबल और ग्राफ कहाँ लिखा है मैंने? रुको, जैसे ये लॉन्च किया मैंने, ये देखो, तो मैंने लिखा यूज मरण डीबी, सेलेक्ट सितारा फ्रॉम ईएमपी, और लिमिट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है। और मैं बहुत सारा डेटा नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ईएमपी अंडरस्कोर आईडी कॉमा, ईएमपी अंडरस्कोर नेम कॉमा, और ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी। तो इसको मैं ले रहा हूँ एज आईडी, एज नेम। ठीक है, तो ये डेटा है मेरे पास रिप्रेजेंटेड, ये डेटा है, ठीक है, दिख रहा है। तो हमको पता है कि ओरेकल में या माईएसक्यूएल में हम सारा का सारा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रोज एंड कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये तुम्हारा क्या है, रोज एंड कॉलम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ये जो है रोज एंड कॉलम्स का तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है, ये तुम्हारा टेबल है, करेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा भी आप डेटा को दो अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पता है क्या है? तो आइडिया है? सुना है ने भाई? महफूज, अरे दो नहीं पता तो एक पता होगा, नहीं पता? देखो, बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन के दो एपीआई लेवल होते हैं, ठीक है। देयर आर टू एपीआई लेवल। पहले एपीआई का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन, हाँ, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बेसिकली दो तरह की एपीआई इंटरफेस लेवल होते हैं। पहले को बोला जाता है सोप एपीआई, और दूसरे को बोला जाता है रेस्ट एपीआई। ठीक है, पहले को बोला जाता है सोप एपीआई। ये जो है ओल्ड क्लासिकल है, मतलब ये जो है वो, आप बोल सकते हो कि ओल्डर वर्जन है डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एपीआई। मतलब अगर एपीआई के फॉर्म में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना था, तो आप सोप यूपीआई यूज करते थे, मतलब यूपीआई नहीं, सोप एपीआई यूज करते थे पुराने जमाने में। और अगर लेटेस्ट में आते हैं तो लेटेस्ट में आपने सुना होगा, ये मॉडर्न वर्जन है। और किस डेटा रिप्रेजेंट को बोलते हैं,
मॉडर्न वर्जन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ एपीआई। अब जो सोप होता है, ठीक है, सोप का फुल फॉर्म, सोप का मतलब साबुन नहीं है, सोप का मतलब है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो रेस्ट है उसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मीनिंग क्या है बता देता हूँ। इन दोनों को एक टाइप की वेब सर्विस भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेब सर्विस। इन्हें हम लोग वेब सर्विस भी कहते हैं। मतलब वेब की मदद से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वेब के प्रोटोकॉल्स का यूज करके आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। SOAP का फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। अब जो सोप कैसा होता है, तो देखो सोप में क्या होता है। इन सोप एपीआई डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल तो जानते होंगे ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर एक्सएमएल नहीं भी आती है तो अगर आपको एचटीएमएल आती है तो बात बराबर है, ठीक है। दूसरा है रेस्ट में क्या होता है। इन रेस्ट डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ जेसन। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो अब पहले तो इसका मतलब क्या है कि हम डेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्सएमएल के फॉर्मेट में और एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेसन के फॉर्मेट में। और अभी एक मार्केट में एक और चीज आ गई है जिसका नाम है वाईएमएल, ठीक है। वाईएमएल इसका फुल फॉर्म है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी ये जरूरत नहीं है। तो बस अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो, ये एक चीज होती है जिसको बोला जाता है एक्सएमएल और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जेसन, ठीक है। तो दोनों दिखा देता हूँ, दोनों का डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द above डेटा इन एक्सएमएल एंड जेसन, ठीक है। तो एक्सएमएल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो एक्सएमएल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक्सएमएल लिखा जाता है और इनकोडिंग में लिखा जाता है यूटीएफ 8, और यहाँ पर एक्सएमएल की क्लोजिंग आ जाती है, फिर एक्सएमएल ऐसे बंद होता है, ठीक है। ये एक्सएमएल की ओपनिंग है और ये एक्सएमएल की क्लोजिंग। सिमिलरली जेसन के लिए करली ओपन करली क्लोज। अब मुझे सबसे पहले मान लो ये वाला डेटा रिप्रेजेंट करना है, मान लो रवि का डेटा रिप्रेजेंट करना है एक, ठीक है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मान लो ये इंप्लॉय का डेटा है ना, मुझे ये पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक टैग लगाऊंगा जिसका नाम होगा इम्प्लॉई, इम्प्लॉय टैग। और यहाँ पे कुछ नेम स्पेस दे दिया जाता है MP1, MP1 का, ठीक है। और इम्प्लॉय की क्लोजिंग करो। तुमको अगर सर ये लिख कैसे रहा हो, तो मुझे एक्सएमएल आती है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आईडी है, नेम है, सैलरी है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा आईडी, ठीक है। तो ये आईडी हो गई, मतलब ये टैग के फॉर्म में लिखा जाता है। आईडी हो गया। आईडी में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, हाँ, यहाँ पर 101 आया समझ। फिर जो है नेम टैग, नेम टैग क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूंगा
रवि। ठीक है, रवि के बाद सैलरी लिखना होगा। मैं इधर आऊंगा और यहाँ लिखूंगा सैलरी ऊपर, डेटा लिखा, सैलरी क्लोज। समझ में आ रहा भाई साहब? मारूफ, महफूज। तो इस तरीके से सारा डेटा रिप्रेजेंट होता है एक्सएमएल में। तो करेक्ट। हाँ, तो क्या लिख दूं पहले मैं? अरे जो यहाँ पे तुम डेटा देख रहे हो इसको मैं एक्सएमएल के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी रुक जाओ, पहले भर दो, पूरा लिख दो, फिर बता दो। तो देखो एक्सएमएल में बेसिकली क्या होता है, मैंने बोला ना कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे एचटीएमएल होता है तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से जो एक्सएमएल होता है वो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, मतलब एचटीएमएल का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। तो जैसे हम लोग एचटीएमएल में टैग्स लिखते हैं वैसे एक्सएमएल में भी टैग्स लिखा जाता है। तो एचटीएमएल, जैसे एचटीएमएल की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो एक्सएमएल की ओपनिंग होती है इस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो एक्सएमएल की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, और फिर लिखते हैं इनकोडिंग यूटीएफ 8। फिर इसके बाद ये एम्प्लॉय का डेटा है, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूंगा, एम्प्लॉय टैग लिखाया और एनएस लगाया जाता है। एनएस का मतलब होता है नेम स्पेस, और कोलन एंड MP1, मतलब ये एम्प्लॉय का फर्स्ट रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉय का सेकंड रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉय का थर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय का फर्स्ट इंफॉर्मेशन। समझना बात को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय का सेकंड इन्फॉर्मेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय का थर्ड इन्फॉर्मेशन। अब इसी तरीके से मान लो, अब देखो क्या है, साफ पता चल रहा है कि जो 101 है, 102 है और 103 है, ये आईडीज है। इसी तरीके से रवि, रवि कुमार और कमल जो है ये इसका नाम है। और सैलरी जैसे 50 504, मतलब 50 50, और 12 120 और 70 70, तो ये सैलरीज है। तो ये जो आईडी देख रहे हो, ये आईडी बन जाएंगे टैक्स। आईडी, नेम और सैलरी ये सब टैग बन जाएंगे। और ये डेटा है, तो टैग्स के अंदर ये डेटा लिख जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का लिए हमने लिखेंगे कि उसमें कौन कौन से कॉलम्स है, तो आईडी है, नेम और सैलरी है। तो अगर आईडी क्लोज हुई है, स्टार्ट हुई है, तो क्लोज भी होगी। तो पहले टैग हो गया, तो आईडी का टैग बना और उसके अंदर जो डेटा आ गया 101 आ गया। इसी तरह नेम टैग बन गया, इसके अंदर कभी आ गया, सैलरी का डेटा आ गया, मतलब सैलरी का टैग आ गया। तो इस तरीके से ये जो डेटा रिप्रेजेंट होता है इसे एक्सएमएल बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, और ये जो डेटा अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसको, अब ये जनरली लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्सएमएल है, तो लोग कहते हैं कि एक्सएमएल है, बट क्या होता है यही एक्सएमएल ना, जब एपीआई के फॉर्म में यूज किया जाता है तब इसी को क्या बोला जाता है, सोप एपीआई। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, सोप एपीआई। तो अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं जैसे गूगल में जाऊं और गूगल में कहता हूं, देखना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैं जाता हूं और तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये था, इसको कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी से जाते हैं और कहेंगे क्रिएट अ सोप एपीआई फॉर दिस। अब देखना, ये सब भूल जाओ, इधर देखना, आउटपुट देखना कैसे जनरेट करेगा। ये तो कोड बता रहा है, कोड से लेना देना नहीं। ठीक है, मैं कहूंगा व्हाट विल बी द आउटपुट।
ठीक है। तो ये देखो इसने इसको HTML के फॉर्मेट में दिखाया, समझ रहे हो, जबकि एक्चुअल में दिखता कैसा है। एक मैं तुमको सोप एपीआई दिखाता हूँ। एक दिख रहा है, ओ भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये जो तुम देख रहे हो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, सोप एपीआई। अब बेसिकली सोप, क्योंकि ये सोप एपीआई है तो वो सेप सोप को स्टैंडर्ड लेके बना रहे हैं। बट एक्चुअल में जो तुम्हारा डेटा दिखेगा वो इस फॉर्मेट में ही दिखेगा। तो देखो दिख रहा है ना कि एक्सएमएल ओपन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से तुम्हारा डेटा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एक आइडिया लग गया होगा। अब दूसरा, इसी को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना हो इन जेएसएल फॉर्मेट, आईडी, नेम, और क्या था, सैलरी था ना, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेटा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में देखो डाउट क्या आना चाहिए, क्या है, 101 रवि 50 50, 101 रवि 50.00, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के दूसरा डेटा डालना पड़ेगा 102, और इसका नाम क्या है, रवि कुमार था ना, रवि कुमार। और इसकी जो वैल्यू थी वो थी तुम्हारी, ये थी, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी किया, कॉमा लगाया, रिप्रेजेंट कर दिया 103, कॉमा लगाया, 75.0। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि भाई इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा और ये तीसरा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये कलेक्शन है तो हमको लगाना पड़ेगा, इधर एरे का सिंबल लगाएंगे और इधर एरे का सिंबल बंद कर देंगे। नहीं समझा, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। एरे के अंदर, एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये एरे के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे बैठ रहा है बताओ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा डेटा बैठ रहा है 0 इंडेक्स, करेक्ट है ना। ये जो पूरा का पूरा डेटा बैठ रहा है ये बैठ रहा है तुम्हारा 1 इंडेक्स पे, और ये जो बैठ रहा है तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा ये बैठ रहा है कौन से 2 इंडेक्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे डेटा निकालना है, मान लो, तो मैं इसको ले लेता हूँ वैर ईएमपी इक्वल टू ऐसे, तो मुझे डेटा निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ ईएमपी
ईएमपी का मान लो दूसरे रिकॉर्ड का डेटा निकालना है तो वन डॉट ले लो आईडी, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी 1002, नहीं समझे। इस तरह ये लो, तुम नेम लिख दोगे तो नेम मिल जाएगा रवि कुमार। नहीं चल पा रहा है क्या? ठीक है। और इसी तरीके से सैलरी, सैलरी तुम्हारी आ जाएगी 50। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलता है, ये जो डेटा तुम देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट जेसन फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जेसन फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, तो इससे पहले कि तुम्हें और डाउट्स बने, मैं तुमको जल्दी से जेसन भी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो जेसन होता कैसा है, तो देखो जेसन जो होता है, इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और डेटा कैसे ऑफ, वो भी डेटा कैसे, कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा ऑफ मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब अगर तुम ध्यान देखोगे तो मल्टीपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये स्ट्रिंग था तो इसको डबल कोट्स में लगाया गया, ये नंबर था तो फ्लोट टाइप में दिखाया गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर तुमको किसी डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को, जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, उसको अगर दिखाना हो जावास्क्रिप्ट में, तो उसे हम जेसन के फॉर्मेट में दिखाते हैं। और जेसन का फुल फॉर्म है, तुमको पता ही है जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन, मतलब जैसे तुमने देखा होगा ना कि अगर तुमने पढ़ा हो तो शायद तुमने सुना हो कि जैसे विस्कोसिटी था, तो विस्कोसिटी को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जाते थे। जैसे ये देखो, जैसे सिग्मा, जैसे समेशन, मतलब एन नंबर ऑफ सम्स को दिखाने के लिए समेशन का यूज करते थे, ये भी तो एक नोटेशन है। इसी तरीके से एंगल को दिखाने के लिए थीटा का यूज करते हैं, है ना। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूज किया जाता है, यूएस की करेंसी के लिए डॉलर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल ग्रीक सिंबल्स होते हैं, नोटेशन होते हैं कि नहीं होते? तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, जिसमें एन नंबर ऑफ डेटा टाइप्स आ सकते हैं, उन्हें हम जेसन के फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, अब जेसन के बारे में थोड़ा सा मैं तुमको आइडिया बताता हूँ कि जेसन दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये तो मैंने जो तुमको दिखाया ना, ये एक जो है, ये जो जेसन है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा जेसन डेटा है। ठीक है, बट अगर जेसन को पढ़ना हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको अगर नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर को आप डायरेक्ट लिख दोगे ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर को आप लिख सकते हो 1001। फ्लोट रिप्रेजेंट करना है, सीधे लिख सकते हो 10.5। ठीक है, स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए तो अभी अवनीश कुमार लिखना पड़ेगा, और वो भी डबल कोट्स में। नलेबल डेटा है, नल टाइप का डेटा है, तो आपको नल लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, बुलियन है, तो बुलियन जो है 0 और 1 के फॉर्म में नहीं आकर ट्रू और फॉल्स आएगा, याद रखो। ठीक है, इसी तरीके से अगर कलेक्शन ऑफ डेटा दिखाना है, कलेक्शन ऑफ डेटा हमेशा किस में दिखाया जाता है, एरे और लिस्ट के फॉर्म में। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जैसे फॉर स्क्वायर ब्रैकेट में 10, 20, 30। ठीक है ना, अब ठीक है, और ये हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिखाना है ना, ऑब्जेक्ट दिखाना है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा दिखाते हैं की और वैल्यू पेयर में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम इक्वल टू रवि, है ना, कॉमा, फिर यहाँ लिख दिया एज इक्वल टू 20, फिर, है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया मैरिड, यहाँ लिख दिया फॉल्स। ठीक है, ठीक है, और मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, तो ये मैं एरे के फॉर्म में लिखूंगा, सब्जेक्ट हिंदी, कॉमा, इंग्लिश और मैथ्स। समझ में आ गया?
तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कमेंट्स दिखाने, तो वैसे तो जावास्क्रिप्ट कमेंट सपोर्ट नहीं करता है, बट आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपने लिख दिया कमेंट्स, और यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अ कमेंट। ठीक है, नहीं समझे? जैसे कमेंट दिखाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें की का नाम दे दो कमेंट्स, और वो एक कमेंट की तरह दिखने लगे। ठीक है। तो जेसन में इस तरह का इतने टाइप के डेटा टाइप्स पॉसिबल है। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक रूल ये रहता है कि की एवरी की, ठीक है, मस्ट बी इन स्ट्रिंग फॉर्म। मतलब हर जो की होनी चाहिए वो डबल कोट्स में होनी चाहिए। ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर तो आपने डबल कोट्स नहीं लिखा, वो लिखा नहीं, बात अलग है, लेकिन जब भी जेसन में डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये डबल कोट्स में ही रहेगा। ठीक है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट में आप जो कीज होती हैं उन्हें आप ऑब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हो। ठीक है। बट जेसन में हमेशा ये नियम होता है कि डबल कोट्स आना चाहिए की के नेम में। ठीक है। चलो, तो अब अगर, तो अब देखो, फिर एक आता है, अगला बोला जाता है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि स्टोरिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ एरे, इनसाइड अ एरे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिखाया ना कि एक एरे है। ठीक है। अब इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकता हूँ। तो जैसे नेम रवि हो गया, ठीक है, कॉमा एज 20 हो गया। ठीक है। ये लो, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद ये दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, इस तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। रवि हो गया, कवि हो गया, ठीक है, राम, राम हो गया, श्याम हो गया, और पवन हो गया। ठीक है। एक की एज 20, एक की एज 24, एक की एज 22, एक की एज 25, एक की एज 27। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा को दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सएमएल फॉर्म में और में जेसन के फॉर्म में। ठीक है। और इस जेसन को ही दिस जेसन is also called as document, document object। ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और रॉ ऑब्जेक्ट भी था, रॉ ऑब्जेक्ट, याद रखो। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जेसन में आप अभी तक जो भी डेटा देख रहे हो, ठीक है, जेसन में जो भी डेटा आप देख रहे हो, इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट। सुन पा रहे हो भाई लोग जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। ये जो भी तुम डेटा देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा कैसा है? टेक्स्ट फॉर्मेट में है। देखो, चाहे ऊपर वाला डेटा देख लो, ये एम्प्लॉय का डेटा देख लो, या जो मैंने नीचे यहाँ पर जो डेटा रिप्रेजेंट किया है ये भी किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर यही डेटा, इफ द सेम डेटा, ठीक है, कंटेन्स बाइनरी डेटा, बाइनरी इंफॉर्मेशन, अगर यही डेटा बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगता है तो इसे बोला जाता है देन दिस जेसन बिकम्स बीसॉन। क्या बोलते हैं इसे? अगर यही जेसन, जनरली जो जेसन होता है वो टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करता है, लेकिन अगर यही टेक्स्ट टाइप का डेटा बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगे तो इसे क्या बोलेंगे? बीसॉन बोलेंगे। और बीसॉन का फुल फॉर्म होता है क्या? बाइनरी, क्या? बाइनरी ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। है? अरे भैया, ये देखो जो बीसॉन तुम देख रही हो ना, ये बेसिकली बी स्टैंड्स फॉर, जब, हाँ, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी है। और बीसॉन को इन्फॉर्म देखो, जैसे एक्सएमएल को बोला जाता है ना एक्सटेंसिबल हाई, एक्सटेंसिबल एचटीएमएल। ठीक है। एच एच होता नहीं है लेकिन बोला जाता है। इसी तरीके से बीसॉन को बोला जाता है बाइनरी जेसन। नहीं समझे? ठीक है। तो बीसॉन को बोला जाता है क्या? बाइनरी जेसन। और
इसलिए इसको बीसॉन बोला जाता है। अब समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो बी का मतलब है वो है बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, आप ऐसे समझो। ठीक, तो ये ना, तो मैं तुमको दिखाता भी हूँ। ये देखो, देखो क्या बोला है, बीसॉन और बाइनरी जेसन। ठीक है, तो बीसॉन बेसिकली क्या होता है कि बाइनरी इनकोडेड जेसन होता है, कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो मतलब इसमें डेटा तो होता है किसमें, बाइनरी, बट दिस इज एक्चुअली बेस 64। ये एक्चुअली जो होता है वो बेस 64 फॉर्म में होता है, बेस 64। मतलब आप इसको रीड भी कर सकते हो, और जब रीड करोगे तो इसे आप बेस 64 के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी बेस 64 के फॉर्म में आप, बेस 64 जो होता है ना, वो बाइनरी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, बाइनरी टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखोगे, दिखाओ। देखो, जैसे मेरे पास एक फोटो है यहाँ पे, थाइनोस की, तो कोई फोटो दिख रही है? नहीं। अब जैसे ये फोटो डॉक्यूमेंट करके, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फोटो डाउनलोड करता हूँ ऐसे, जैसे एप्पल, ठीक है, ये फोटो डाउनलोड करता हूँ। ठीक, अब देखना, इस इमेज को सेव कर लिया मैंने। अब ये है तो एक बाइनरी, ये बाइनरी डेटा है ना, बताओ भाई, बाइनरी डेटा है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, बाइनरी, बाइनरी टू बेस। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अभी तुमको नहीं दिख रहा, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक बाइनरी फोटो, कोई जो है, अब एक बाइनरी फोटो लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, ठीक है, डाउनलोड्स में जाता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये इसका बाइनरी है, जो कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इधर देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है ना? तो ये इसका, ये बेसिकली इसका बेस 64। ठीक है, तो जब बीसॉन बनता है तो बीसॉन ये स्टोर नहीं करता, बीसॉन ये स्टोर करता है। भाई बात समझ, क्योंकि जेसन अल्टीमेटली, भले ही वो बाइनरी डेटा है, लेकिन उस बाइनरी डेटा का भी टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो तो ये वाला डेटा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बट ये वाला डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है कि नहीं, तो इसीलिए इसे बीसॉन बोला जाता है, बिकॉज जावा जेसन जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, और यही मैं क्या करूँ, आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो यही बस, अब इतना ही जानना था, तो ये मैं तुमको भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर आगे स्टडी करें। ठीक है, चलो बाय।